हेलो गाइज, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2022 के गणित विषय के प्रश्न पत्र का हल दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए हम वन बाय वन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको दिखाते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है ACF 91 और 21। तो 91 और 21 में क्या पार्ट कॉमन है? तो देखिए 91 को दो भाग में हम ब्रेक कर सकते हैं, 13 इंटू 7 और 20 को लिखते हैं 21 को लिखते हैं 7 इंटू 3। अब दोनों में कॉमन पार्ट क्या 7 है, तो इसलिए हाईएस्ट कॉमन पार्ट 7 है, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 7 होगा। लेकिन 7 में आंसर नहीं दिया है, इसलिए ये रॉन्ग आंसर है। बोर्ड ने पहली बार ऐसा किया है कि पहला प्रश्न ही गलत दिया है यहाँ पर, इसलिए ये प्रश्न गलत है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका उत्तर क्या है 7 होगा, क्योंकि एचसीएफ की बात कही गई है। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है समीकरण x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0 का हल होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा कोई भी हल नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि a1/a2, a1 कितना है 1 और a2 कितना है -3। तो ये क्या हो जाए -1/3 और अगला है 2/-6। इन दोनों को यदि हम कैंसिल करें तो हमारे पास -1/3 बराबर -1/3, और जब a1 बराबर a2 रहता है तो कोई हल नहीं रहता है। तो यहाँ पे कोई हल नहीं सही आंसर होगा। उसके बाद में द्विघात बहुपद x² + bx + c के शून्यकों का योग क्या होगा? तो -b/a राइट होगा। उसके बाद में द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 के विविक्तकर का मान क्या होगा? तो विविक्तकर का जो फार्मूला होता है वो आप लोग जानते हैं, d बराबर b² - 4ac। इसमें हम वैल्यू यदि पुटअप करेंगे, b, a और c की वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा, इसलिए 0 आंसर सही है। वृत्त के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या, किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या होगी। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, कितनी होगी? तो देखिए किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या, इसमें भी प्रश्न थोड़ा देखा है तो गलत है। वृत्त के बाह्य बिंदु से, ऐसा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? तो 2 होगी। वैसे प्रश्न यहाँ भी दोषपूर्ण है, क्योंकि इसमें लिखा है वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। तो वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या तो क्या होती है? 1 ही होती है, इसलिए हमारा ये क्वेश्चन गलत है। किसी ने यदि 2 आंसर कर दिया तो गलत है, यहाँ पर 1 आंसर होगा। यदि बाह्य बिंदु से होता तो हमारा आंसर क्या होता? 2 सही होता। इसलिए ध्यान देना, दोषपूर्ण प्रश्न यदि पढ़ लिया आपने तो गलत आंसर कर देंगे, इसलिए इसमें क्या होगा? 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसके लिए हम एक बार और कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश वर्जन वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं जो क्या कहता है। 5वें क्वेश्चन के मामले में हम एक बार इंग्लिश वर्जन को मान लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या दिया है इंग्लिश वर्जन में, थोड़ा ज़रा देख लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। चलो यहाँ पर इंग्लिश वर्जन मेरे पास नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आंसर 1 होगा, ये गलत माना जाएगा। ये तब सत्य होता जब बाहरी बिंदु से होता। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिंदु 0,5 और -5, 0 के बीच की दूरी क्या होगी? तो देखिए ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से हमने मान निकाला है, 5√2 इसका राइट आंसर होगा। उसका अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ACF AB इंटू LCM ऑफ AB क्या होता है? हमेशा A क्रॉस B होता है। 2 संख्याओं के LCM और LCM का गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ऐसा फार्मूला होता है, हम जानते हैं। समीकरण x + y = 8 में x बराबर 3 रखें तो y बराबर कितना जाएगा? 5 होगा, सत्य है। एक बहुपद जिसकी घात 3 है, यह त्रिघाती बहुपद कहलाता है, बिल्कुल सत्य है। उसके बाद में यदि प्रथम पद a और सर्वांतर d है तो nवां पद क्या होगा? a + n - 1 × d होगा। प्रत्येक वर्ग होते हैं, देखिए फिर क्वेश्चन को ध्यान समझना है, यहाँ पर कई लोग गलती कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ग होते हैं तो वो क्या होते हैं? चतुर्भुज होते हैं, चतुर्भुज होते हैं, ये ध्यान रखना। यदि होता कि प्रत्येक वर्ग दूसरे वर्ग के, तो समरूप सत्य होता, इसलिए यहाँ पे मेरे हिसाब से समरूप नहीं आना चाहिए, या तो फिर ये प्रश्न गलत है, क्योंकि प्रश्न जिस तरह से पूछा गया उस तरह से समरूप नहीं आना चाहिए। इसमें प्रत्येक वर्ग दूसरे वर्ग के समरूप होता है, लेकिन प्रत्येक वर्ग की बात कही होता है तो एक चतुर्भुज, प्रत्येक वर्ग चतुर्भुज होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है,
एक छेदक रेखा जो वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिष्ठित करती है वो वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। ठीक है। त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र πr² होता है, ये सत्य है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है जो मैचिंग से रिलेटेड है। सेक 90 माइनस थीटा जो कोसेक थीटा होगा, इसलिए इसका आंसर ये होगा। और कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है 1/, कोस थीटा जो है यहाँ पर, हाँ कोस थीटा लिखा है, तो कोस थीटा यहाँ पर है हमारा 1/sec थीटा, ये यहाँ लिखा है। कोस थीटा इसी के सामने लिखा है, कोस थीटा है 1/sec थीटा। साइन 0 का मान होता है 0, इसलिए ये होगा। और कोसेक 0 का मान कोस 0 का मान होता है 1। उसके बाद में 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा, इसका वर्गमूल निकलेगा तो sec थीटा। और 1 - cos² थीटा होता है cos² थीटा, जो कि कोस थीटा हो जाएगा। तो उसमें कोस थीटा कहाँ दिया है, चलो ऊपर देखते हैं। ऊपर 1 - cos² थीटा जो कि sin² थीटा, सॉरी साइन थीटा होगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। और इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं इस जोड़ी को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। ए बराबर बी क्यू, तो ए और बी में संबंध क्या है? तो बी ए का गुणनखंड है। बी ए का गुणनखंड सत्य होगा। यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं तो और ए डज नॉट इक्वल टू 0, तो द्विघात समीकरण का रूप क्या होगा? तो वो होगा ax² + bx + c = 0। ax² + bx + c = 0 होगा। उसके बाद में समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखिए। तो पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में अप्लाई होती है। इसमें कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मूल बिंदु से बिंदु x y की दूरी क्या होती है? तो वो होती है √x² + y²। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? बहुलक वर्ग कहलाता है। और एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। और अगला है किसी घटना घटित होने की प्रायिकता और घटित न होने की प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होता है। इसमें ये 0 गलत है। किसी घटना घटित होने की प्रायिकता और न होने की प्रायिकता का योग सदैव क्या होता है? 1 होता है। इस तरह से इस क्वेश्चन के आंसर्स ये हैं। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है सत्य असत्य से रिलेटेड है। x और ब्रैकेट x - 1 में x का मान 0 और 1 है, तो बिल्कुल सत्य है। समान श्रेणी में 10, 7, 4 का 10वां पद -17 है, सत्य है। समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, तो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, असत्य है। शंकु का आयतन πr² है, असत्य होता है, क्योंकि शंकु का आयतन 1/3 πr² होता है, इसलिए ये असत्य है। उसके बाद में अर्धगोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, ये भी असत्य है, क्योंकि अर्धगोले का आयतन सूत्र 2/3 πr³ होता है, इसलिए ये भी क्या है? असत्य है। ध्यान देना, मैंने यहाँ निशान लगा रहा हूँ, इसका मतलब सत्य मत समझ लेना। मैं इसे कह रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन हमने अटेंड किया है, तो ये क्या है? ये असत्य होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद में 3 माध्यिका बराबर बहुलक + 2 माध्य, तो ये भी सत्य है। इस तरह से इस क्वेश्चन पेपर में अन्य क्वेश्चन इस प्रकार से दिए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। और निश्चित ही आप लोगों ने प्रश्नों को हल किया होगा और आपका पेपर अच्छा रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। यहाँ पर जैसे देखो, एक क्वेश्चन है भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक हो। इस तरह से लिखा है, तो संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपातिक हो। पहले में बराबर और दूसरे में समानुपातिक, सीधे चलेगा। उसके बाद अगले क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। इस तरह से है ये क्वेश्चन, जिन्हें हम केवल पेपर पर यहाँ पर सोल्व नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ बता देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। असम घटना की प्रायिकता कितनी परिभाषित कीजिए। वह घटना जो घटित होना संभव नहीं, उसे हम क्या कहते हैं? असंभव घटना कहते हैं। जैसे एक मटके में 5 लाल और 2 सफ़ेद गेंद डाली जाए, तो उसमें से पीली गेंद निकालने की संभावना क्या होगी? तो चूंकि पीली गेंद उसमें होती ही नहीं है, इसलिए उसकी घटना की प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी, या असंभव घटना होगी। या वह घटना जिसकी प्रायिकता 0 होती है उसे असंभव घटना कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं। जो क्वेश्चन पेपर में प्रश्न आए हैं आपने हल किए होंगे, आपका पेपर अच्छा रहा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त हो। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।